एक बहुत बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान के लिए। सारा मुल्क मुतासर है। ये जो पैसा इकट्ठा होगा ये सारे पाकिस्तान में खर्च होगा। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? डॉक्टर सानिया निश्तर जो अभी यहाँ बैठी हुई हैं, इसको हमने उस फंड का हेड बनाया है। ये कमेटी जो हेड कर रही है सानिया निश्तर, वो फैसला करेगी कि ये किस तरह हमने पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। रजाकार फोर्स, जिसको टाइगर फोर्स का हमने नाम दिया है, वो भी हम एक वॉलंटियर फोर्स इकट्ठी कर रहे हैं। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की टेलीथॉन अंदरून और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के टेलीफोन कॉल्स पर इमदाद के लिए 2.25 अरब रुपए देने के ऐलानात। इमरान खान ने कहा जो फंड्स मिलेंगे सानिया निश्तर की निगरानी में खर्च किए जाएंगे। मुतासरीन सैलाब के लिए रजाकार फोर्स भी बना रहे हैं। मुतासरीन की मदद और मुतासरा इलाकों की तामीर नौ के लिए वफाकी हुकूमत और सिंध के साथ मिलकर लाहे अमल तरतीब देंगे। टेलीथॉन में परवेज इलाही, महमूद खान, तनवीर इलियास, इंजमामुल हक और दीगर शख्सियात की शिरकत। सैलाब की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की अदम शिरकत। इजलास में सिंध और बलोचिस्तान के वज़ीर आला शरीक हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास भी हुआ। सैलाब से निमटने और मुतासरीन की बहाली के लिए नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने का फैसला किया गया। रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियों पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों, सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर इदारों को खराज तहसीन पेश। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा तबाहकुन सैलाब पर दुनिया से मुश्तरका फ्लैश अपील करेंगे। पाकिस्तान फ्लड रिस्पॉन्स प्लान का मुश्तरका ऐलान आज वजारत ख़ारजा में दिन 2 बजे किया जाएगा। पाकिस्तान फ्लड रिस्पॉन्स प्लान के लिए $16 करोड़ से ज़ायद की इमदाद की अपील का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल फ्लैश अपील के मौके पर खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का वीडियो पैगाम सुनाया जाएगा। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारे से $1 अरब 17 करोड़ पर मुश्तमिल 7वीं और 8वीं किस्त मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने IMF कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान को जल्द कर्ज की किस्त मौसूल हो जाएगी। मजीद बोले कि वज़ीर आज़म ने बर वक्त मुश्किल फैसले करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम की बहाली को पाकिस्तान की मईशत के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। कहा IMF प्रोग्राम की बहाली से पाकिस्तान के मुआशी तौर पर दिवालिया होने का खतरा खत्म हो गया। पाकिस्तान मुश्किल मुआशी इम्तिहान से सुरखरू होकर निकला। प्रोग्राम की बहाली के लिए वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल और उनकी टीम को शाबाश देते हैं। उम्मीद है नून लीग की हुकूमत एक बार फिर IMF को खुदा हाफिज कह देगी। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम साहब, 1 मिनट। आई कैन आस्क द सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट समथिंग। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं। तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। शौकत तरीन के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना को IMF मुआहदे से नराफ के लिए फ़ोन कॉल्स लीक। शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी से कहा कि IMF को 750 अरब की कमिटमेंट की गई है, अब कह दे कि सैलाब की वजह से कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे, फिर हम इसे IMF के नुमाइंदों को रिलीज़ कर देंगे। मोहसिन लगारी ने पूछा क्या इससे रियासत को नुकसान तो नहीं होगा? तरीन बोले कि ये हमसे जैसा सलूक कर रहे हैं, क्या इससे रियासत को नुकसान नहीं हो रहा? मुबैना कॉल्स में शौकत तरीन ने वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा को भी ऐसी ही हिदायत जारी की। शौकत तरीन ने सूबाई वज़ीर ख़जाना से फ़ोन पर गुफ्तगू निजी करार दे दी। PTI के सेनेटर और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना की प्रोग्राम हॉट टॉक पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा निजी गुफ्तगू सुनने वाले ये कौन होते हैं? मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा से व्हाट्सएप पर बात हो रही थी।
उन्होंने कहा, झगड़ा ने खत लिख दिया है, अब इसे रिलीज करने की जरूरत नहीं। यही कहा, सैलाब के हालात में अपने पैसे अपने ऊपर ही खर्च होने चाहिए। साहब जो है वो एक्सप्लेन करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किस कानून के तहत फोन टैपिंग की? पाकिस्तान में इसका मतलब यह है कि कोई प्राइवेसी लॉ है ही नहीं। ये जो गुफ्तगू लीक हुई है, अगरचे इसमें कुछ टोटे जोड़े गए हैं, 100% गुफ्तगू इस तरह से नहीं हुई। पीटीआई रहनुमाओं ने शौकत तरीन की लीक ऑडियो का असल मान लिया। शौकत तरीन और तैमूर सलीम झगड़ा की बातों की तायद भी करती। फवाद चौधरी ने कहा कि दोनों ने जो बुनियादी नुकता उठाया वो बिल्कुल ठीक है। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात पर IMF से बात करना होगी। मिफ्ता इस्माइल बताएं कि किस कानून के तहत IB ने फ़ोन टैप किए। असद उमर ने भी शौकत तरीन की बातों को ठीक करार दे दिया। कहा कि शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी और तैमूर सलीम झगड़ा से बात की तो इसमें क्या गलत है? क्या IMF से सैलाब पर रियायत मांगने का मशवरा गलत है? PTI ने हदें पार कर दी, असल चेहरे सामने आ चुके। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का शौकत तरीन की लीक ऑडियो पर रद्द-ए-अमल। बोले, मुल्क के खिलाफ साजिश करते हुए शर्म आनी चाहिए। मुल्क नहीं होगा तो PTI भी नहीं होगी। इमरान खान कौम से माफी मांगे। हुकूमत ने मुआहिदा बहाल करके मुल्क बचाए और अपनी सियासत दाव पर लगाई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का IMF को लिखे गए खत पर कार्रवाई का ऐलान। कहा, सूबों के वज़रा का खत मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान कर सकता है। पाकिस्तान को मुआशरी तौर पर गैर मुस्तहकम करना रॉ का मंसूबा है। इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी, आर्जी तौर पर खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा का नोटिफिकेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। पैमरा और अटॉर्नी जनरल से 5 सितंबर तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा हालात में इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी की मुनासिब वजह नजर नहीं आती। बादिउल नजर में पैमरा ने पाबंदी लगाकर इख्तियारात से तजावुज किया। दूसरी जानिब इमरान खान के मुतासरीन सैलाब की इमदाद के लिए टेलीथॉन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीग के कायद और पार्टी सदर के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेले की सिंध में तबाहकारियां। FP बचाओ बंद पर शगाफ डाले जाने पर जोही शहर मुकम्मल डूब गया। मेहर और खैरपुर नाथन शाह समेत सैकड़ों देहात ज़ेर आब आने का खदशा। सीम नहर में गोड सना खोसो और सांगड़ के करीब 2 शगाफ। पानी आने से दर्जनों देहात के रिहायशी नकल मकानी करने पर मजबूर। दादू में सुप्रियो बंद और गोजू के मकाम पर शगाफों के पानी का भाव तेज। इलाके से लोगों का इनखला। नवाब शाह, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में भी पानी बदस्तूर जमा। 7 में दरियाए सिंध के सैलाबी पानी में कश्ती उलट गई। जाँ बहक होने वालों की तादाद 12 हो गई। डूबने वाली कश्ती पर मुतासरीन सैलाब सवार थे। जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन भी शामिल। दूसरी जानिब 92 न्यूज़ की निशानदही पर सैलाब में फंसे 51 लोगों की जिंदगियां बचा ली गई। कबू सईद खान के करीब बंद में शगाफ पड़ने पर लोग फंस गए। 3 रोज से पानी में फंसे लोगों के पास 92 न्यूज़ की टीम पहुंच गई। दरियाई सिंध में सैलाब। जूही पंजाब के बेशतर इस्लाम मुतासिर लिया में 30 देहात ज़ेर आब। लोगों की नकल मकानी सैलाबी रेलों ने रुझान में चकमट के कई इलाकों को तहस नहस कर दिया।
सड़कों पर गाड़ियों की जगह कश्तियां चल पड़ी। जामपुर में सैलाब ने मकानात तिनकों की तरह बहा दिए। लोग सड़कों पर टेंट लगाकर रहने पर मजबूर। राजनपुर, डीजी खान, तोसा के निशेबी इलाकों में भी पानी जमा। जल्दी अमराज फैलने लगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, नौशहरा और चारसदा में सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग ली। शहबाज शरीफ मुतासरीन सैलाब से मिले और मसाइल सुने। वज़ीर-ए-आज़म का मोहम्मद डैम साइट का भी दौरा, हुक्काम की डैम पर जारी काम पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ कहते हैं पूरे मुल्क में आफत आई हुई है, ये सियासत का नहीं, दुखी इंसानियत का हाथ थामने का वक्त है। तबाहकुन सैलाब से दरियाए सवात पर मोहम्मद डैम के ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दरियाए सवात के पानी ने टनल के हिफाजती बंद को तोड़ा। टनल में पानी उल्टे रास्ते दाखिल हुआ तो डायवर्जन टनल की कंक्रीटिंग जारी थी। वापडा हुकाम का नुकसान की तहकीकात शुरू कराने का फैसला। तहकीकात किस सतह पर होंगी, वज़ीर-ए-आज़म से हिदायत ली जाएगी।